दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। कि पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। कि भारत के गौरव का गान करती रही जो उस महाराणा की जवानी को प्रणाम है। और भूषण बिहारी घनानंद छैल जी के छंद सूर कबीरा की मीठी वाणी को प्रणाम है। तो इसी धरा पर सूर्य पुत्र ने लिया था जन्म, हाथ जोड़ कर्ण जैसे दानी को प्रणाम है। और हो करके नारी पानी गोरों को पिला दिया था मर्दानी झांसी वाली रानी को प्रणाम है। होकर के नारी भारती के लाल चले लिए लाल भाल चले, जैसे संग काल चले विपदा तो भारी है। खंडा के खंग चले कोई नया रंग चले, सभी संग संग चले निपदा तो जारी है। लहू की धार चले हाथन कटार चले, नया आधार चले संग त्रिपुरारी है। पशु की टाप चले पुण्य चले पाप चले, सिंघन पे देखो आज सिंह की। वाह 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 जिंदाबाद। प्रभु श्री राम पर बात हुई, मैंने एक बिंब देखा, माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई। मैंने एक छंद लिखा, माँ सीता की अग्नि परीक्षा। कविता के नाम पर ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मंच का आशीष, वरण्य कवि जितने भी बैठे उनका आशीष मिले। माँ सीता की अग्नि परीक्षा और ये छंद। भगवान श्री राम पर प्रश्न किए गए कि उन्होंने माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली। मैंने एक नया बिंब देखा। नाना जी, बोखल दादा, अमित भैया सभी लोग सुने कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पर ताले पड़ आए थे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में पीएचडी कर रहा हूं, मैं हिंदी कविता कर रहा हूं, तब पढ़ता हूं। दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। कि पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ाए थे। पहलगाम हमला हुआ, एक छंद वहां से पढ़ना चाहता हूं कि भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह है द्वेषी पदचाप भूल जाते हैं वो पड़ोसी मुल्क। और तब ये छंद पहलगाम का हमला ध्यान में रखना कि भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह द्वेषी पदचाप भूल जाते हैं। तो इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। और हमने किया है जो जो आपके लिए ओ पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। कि हमने किया है जो जो आपके लिए ओ पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। दौर के बदलते ही 6 पंक्तियां अपना स्थान। मैंने कहा 3 छंद ही पढ़ूंगा, आखिरी चंद पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। अमित भैया, देश का एक सैनिक अंशुमन सिंह अपने देश के जवानों को बचाने हेतु स्वयं को अग्नि में झोंक देता है। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश के लिए समर्पित होकर शहीद हो जाता है। शहादत के बाद उसकी पत्नी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। इस देश की वो विधवा, इस देश की वो नारी एक बात कह रही है जो मेरी कविता की भूमिका है। जितनी नारी शक्ति बैठी है, मेरी माता जी आदरणीय व्याख्या जी की उपस्थिति है, मैं उनको समर्पित करता हूं। इस देश की नारी की खुददारी, उनकी विवशता और खुददारी दोनों को इस कविता के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं। इस देश की विधवा क्या कह रही है जिसका पति शहीद हुआ है। हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे। हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे। लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता। ये गौरव है एक पत्नी का, थोड़े से टूट नहीं सकता। ये मंगलसूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। और 2 पंक्तियों में एक विधवा, एक नारी, देश की नारी के नाम पढ़ता हूं, उस खुददारी के नाम पढ़ता हूं। और बात पहुंचे तो बताना, मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही
तुम शीश झुका के मत आना, ये मंगल सूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना, तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कि गंगा यमुना की धार मध्य बहता ये देश, बड़े भाई विख्यात मिश्रा जी की ये पंक्तियां हैं। क्या आवश्यकता है हमारे समाज में 500 वर्षों का लंबा संघर्ष, और आपकी तालियां तेजस्वी अवस्थी को आमंत्रित करें कि गंगा यमुना की धार मध्य बहता ये देश, यदि इस धार में बहेगी नहीं बाबरी, फिर मेरा देश बोलो उसे क्यों सहन करे, राष्ट्र वंदना ही जो सहेगी नहीं बाबरी। अरे मेरा धर्म मानो मत, राष्ट्र धर्म को तो चुनो, फिर देश में कभी ढहेगी नहीं बाबरी। अरे किंतु राम की धरा पे राम द्रोह जो किया तो राम जी के देश में रहेगी नहीं बाबरी। एक बार जोरदार तालियां तेजस्वी अवस्थी आपके बीच। ज्ञान की अधिष्ठात्री माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। भैया विख्यात जी, उत्कर्ष भाई और प्रख्यात भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओज लिखता हूँ जैसा कि बताया गया है। मैं पीछे थोड़ा चाहूँगा मुझसे जुड़ के सुने। मैं कुछ 1 मिनट के लिए आप सबके बीच हूँ। मैं ओज का कवि हूँ। एक छंद, प्रणाम का पहला छंद देता हूँ, उसी तेवर के साथ देता हूँ और बदले में आपके आशीर्वाद की तालियां मांगता हूँ। तब कि भाव की प्रधानता महानता को तानता हूँ, जानता हूँ भाव के अभाव के प्रभाव को, कि भाव की प्रधानता महानता को तानता हूँ, जानता हूँ भाव के अभाव के प्रभाव को, और चुनता हूँ धूप से भरे हुए दुरूह मार्ग, किंतु घास डालता नहीं हूँ किसी छाँव को। तो जहाँ जिससे भी मुझे सीखने को मिलता है, सीखता हूँ याद रख उसके सुझाव को, और करता हूँ मैं प्रणाम बार बार आपको व कविता के प्रति आप सबके लगाव को, कविता के प्रति आप करता हूँ मैं प्रणाम बार बार आपको व कविता के प्रति आप सबके लगाव को। दूसरा मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आदरणीय छैल बिहारी बाण की धरती हरदोई से ही आप सबके बीच हूँ। तो उनसे जोड़ते हुए एक छंद अपनी पावन भूमि हरदोई को समर्पित करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। सुनिएगा कि क्या है हरदोई। इस हरदोई ने देश को क्या दिया कि जहां मान देने का विधान रहा है प्रधान, जहां मान देने का विधान रहा है प्रधान, जहां छैल जी ने ओज मालिका पिरोई है, कि जहां मान देने का विधान रहा है प्रधान, जहां छैल जी ने ओज मालिका पिरोई है, और जहां नरसिंह जी का हुआ अवतार और जहां प्रहलाद कुंड ने धरा संजोई है। तो जहां प्रहलाद जी का बाल भी ना बाका हुआ, किंतु होलिका तो मृत्यु वाली गोद सोई है, और जहां से आरंभ हुआ होली का त्योहार प्यारा, वही मेरा पावन नगर हरदोई है। जहां से आरंभ हुआ होली का त्योहार प्यारा, बहुत बहुत धन्यवाद, वही मेरा पावन नगर हरदोई है। एक छंद और इसी तेवर का रखता हूं, आप सबके बीच आशीर्वाद मांगता हूं आपका, कि भारत के गौरव का गान करती रही जो, भारत के गौरव का गान करती रही जो, उस महाराणा की जवानी को प्रणाम है, और भूषण बिहारी घनानंद छैल जी के छंद सूर कबीरा की मीठी वाणी को प्रणाम है। तो इसी धरा पर बहुत बहुत मैं पुनः छंद पढ़ता हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिएगा कि भारत के गौरव का गान करती रही जो, उस महाराणा की जवानी को प्रणाम है, और भूषण बिहारी घनानंद छैल जी के छंद सूर कबीरा की मीठी वाणी को प्रणाम है। तो इसी धरा पर सूर्य पुत्र ने लिया था जन्म, हाथ जोड़ कर्ण जैसे दानी को प्रणाम है, और हो करके नारी पानी गोरों को पिला दिया था मर्दानी झांसी वाली रानी को प्रणाम है। होकर के नारी पानी गोरों को पिला दिया था मर्दानी झांसी वाली।
मर्दानी झांसी वाली रानी को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे कवि कुलकेश्वर जी ने हिंदी की किताबों में पढ़ते हैं, स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने कभी कहा केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। लेकिन जब आप देखता हूँ तालियां बटोरने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए मंचों पर जो फुहड़ता उमड़ रही है, वो उसके खिलाफ एक अंदर से छंद आया, वो छंद कागज पे उतरा। मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा, और बदले में आशीर्वाद की तालियां मांगता हूँ अगर बात आप तक पहुंचे। सुनिएगा कि हुए जो यहाँ उपस्थित किसी कवि के लिए नहीं है लेकिन सत्य के करीब है, कि हुए जो एकत्र इन्हें आया अहंकार तब, हुए जो एकत्र इन्हें आया अहंकार तब, खुद को ये जुगनू भी रवि मानने लगे और लिखे चंद छंद कुछ मुक्तक गजल और स्वयं को कविता का अभिमानने लगे। तो हुई माता वीणा वादिनी की इन पे कृपा, तो खुद को कबीर सी ये छवि मानने लगे और सिर्फ तुकबंदियों का मेल करने लगे, जो वो भी आज अपने को कवि मानने लगे। सिर्फ तुकबंदियों का मेल करने लगे। मैं पुनः पढ़ता हूं आप सबके बीच कि हुए जो एकत्र इन्हें आया अहंकार तब, खुद को ये जुगनू भी रवि मानने लगे और लिखे चंद छंद कुछ मुक्तक गजल और स्वयं को कविता का अभिमानने लगे। तो हुई माता वीणा वादनी की इन पे कृपा, तो खुद को कबीर की ये छवि मानने लगे और सिर्फ तुकबंदियों का मेल करने लगे, जो वो भी आज अपने को कवि मानने लगे, वे भी आज अपने को कवि मानने लगे। एक अंतिम छंद, फिर अपना स्थान। मेरा ऐसा मानना है, हमारे कवि कुल के आदरणीय दादा उदय प्रताप सिंह जी ने कभी लिखा कि जो होना है वो होके रहेगा। उसके प्रमाण में उन्होंने छंद लिखा कि होने निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। तो इसी बात के प्रमाण में एक छंद रखता हूँ, फिर अपना स्थान लेता हूँ। बात आप तक पहुँचे तो आशीर्वाद की तालियां आप मुझ तक पहुँचा दीजिएगा। सुनिएगा कि धनु तोड़ राम जी हैं सीता से रचाते ब्याह, धनु तोड़ राम जी हैं सीता से रचाते ब्याह, देख यह दृश्य कलियां भी फूल जाती हैं और महाराज जनक की तनुजा के साथ सीता अब रघुनंदन की संगनी कहती हैं। किंतु होना जो है वो तो होकर के ही रहेगा, बार बार होनियां यही तो बतलाती हैं। और जिनके थे भाग्य में स्वयं प्रभु रघुनाथ, वे भी आधे जीवन को वन में बिताती हैं, वे भी आधे जीवन। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। मां शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं आयुष यादव, इस मंच का सबसे छोटी उम्र का कवि आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। स्वागत है भाई, स्वागत जो है। कुछ गिने चुने लोग बने हुए हैं, सबकी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। बहुत है बढ़िया। जब रणभूमि में देश के वीर श्रोता जाते थे, जब योद्धा जाते थे, तो किस प्रकार का दृश्य होता है। स्वागत है। कि भारती के लाल चले लिए लाल भाल चले, जैसे संग काल चले विपदा तो भारी है। खंडा के खंग चले कोई नया रंग चले, सभी संग संग चले निपदा तो जारी है। लहू की धार चले हाथन कटार चले, नया आधार चले संग त्रिपुरारी है। अशु की टाप चले पुण्य चले पाप चले, सिंघन पे देखो आज सिंह की। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जब कोई कहता है बहुत अच्छा कि हमारा जो युवा है वो सोशल मीडिया में व्यस्त है, वो सिर्फ जुल्फों में लिपटा हुआ है, तो मुझे विख्यात भैया, प्रख्यात भैया, अमित भैया की याद आती है। तब बताता हूँ कि देश का युवा कैसा है, कि चलते हैं अपनी प्रवाह भरे मार्ग पर, लेते नहीं ठहर फिर किसी भी छांव में, बाज वो में रखते हैं दम सदा अपने ही, नाक नहीं घिसते हैं किसी भी पाँव में, तो धमनी में बहता लाल रक्त आज खौल रहा, रुकते नहीं है फिर किसी भी पड़ाव में, और दुश्मन की गर्दन को चट से मरोड़ देते, ऐसा जोश भरा हुआ देश के युवा। दुश्मन की गर्दन को चट से मरोड़ देते, ऐसा जोश भरा हुआ देश के युवाओं में, कि हम हैं शूरमा भारत माँ के, पल भी ना विचलित होते, हो कठिन परिस्थिति जितनी भी अब क्षण भी ना धीरज खोते, भारत माँ के आदेशों पर जी जान से डट जाते हैं, दुश्मन जो आंख दिखाता है तो शीश काट कर लाता है। मेरी एक कविता जो सभी को काफी पसंद आती है, मैं वो प्रस्तुत करता हूँ। रणभूमि में तलवारें चलती हैं तो किस प्रकार
प्रकार की ध्वनि, किस प्रकार की लय होती है, उस ध्वनि उस लय पर जब माँ भारती के लाल लड़ने जाते हैं तो माँ भारती अपने लालों से क्या कहती है कि है लाज राज मातु की है बात, शंख नाद की तू नेत्र डोर लाल ले, हाथों में मशाल ले तू मोह बंद छोड़ दे, दुश्मन निचोड़ दे, सूर्य सा प्रकोप हो, भय का तू लोप हो, शत्रु को पटक पटक, भुजा को झटक झटक, तू वसी को निकाल ले रक्त आज भाल पे, और कार्य कोई कठिन आज कार्य को सुलभ करे, शीश जो कर उठे शिष्य को अलग करे, जिसे 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 किसे पीछे तू तो खेद दे, पहने ना खूनों से देह को कुरेत दे, धरा करे धधक धधक, धरा करे धधक धधक, रिपू का मन भबक भबक, अदू की आज खैर ना, अदू का आज काल तू है, शीश पर भवानी और भारत माँ का लाल तू, शीश पर भवानी और भारत माँ का लाल तू, कि आज गूंगे भी हमें कुछ बताना चाहते हैं। आखिरी पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि आज गूंगे भी हमें कुछ बताना चाहते हैं, ये चंद जमाने के लोग हमें आजमाना चाहते हैं। अरे सूरज भी नहीं सुखा पाया जिसको, ये चंद जुगनू समंदर को सुखाना चाहते हैं। ये चंद जुगनू, बहुत आभार, बहुत आभार।